Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the important topic of nursing research sampling. जो हमारे नर्सिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनिशियल या फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास है आज हमारी सैम्पलिंग की। स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारा है या एक यूनिट है सैम्पलिंग, उसमें जो फर्स्ट क्लास है आज हम उसमें जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स और पर्पज के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है, कि जो एक सैम्पलिंग वर्ड है वो क्या है। तो सिंपल से सिंपल वर्ड में बताऊं कि ओवरऑल हमारे पास एक ब्रॉड नंबर्स में क्या है या काफ़ी नंबर में एक पॉपुलेशन है, उसको क्या करना, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेलेक्ट करना। क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट करना जो क्या करें, जो ओवरऑल पॉपुलेशन उसके उसमें करेक्टरिस्टिक्स हो, उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है या जो हमने कंटेंट जो सेलेक्ट किया है या जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, लाखों लोगों की जो उनका प्रोपोर्शन है या एक जो रेशियो है, उसी से हम इंफॉर्मेशन से ले सके। उन लाखों लोगों हजारों लोगों का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, उनमें से जो कुछ नंबर हम सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उसी को क्या बोल देते हैं, हम सैम्पलिंग बोल देते हैं। या सिंपल मीनिंग में बोले कि इट एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक वे है, जिसमें क्या करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेलेक्ट करते हैं इन ए लार्ज पॉपुलेशन की। लार्ज जो पॉपुलेशन है उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरली बात करते हैं हम इंट्रोडक्शंस की। किसके इंट्रोडक्शंस की? जो भी सैम्पलिंग है उसके इंट्रोडक्शंस की। तो सबसे पहले बात करें सैम्पलिंग की इंट्रोडक्शन की। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब एक सिस्टमेटिक वे से चलता है, स्टेप टू स्टेप इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन। कहां से? फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन की। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है या जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं या उसके सेम करेक्टरिस्टिक्स करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना, सेलेक्ट करना है। ये क्या है? सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, जनरल सा मीनिंग जो हमारे हैं सैम्पलिंग का वो आपको समझ में आ गया। सैम्पलिंग क्या है? प्रोसेस है सेलेक्ट करना रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी की। जो भी कोई भी पॉपुलेशन मैंने डिसाइड की है, जैसे ओल्ड एज पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो ओल्ड जो पॉपुलेशन से लाखों हैं, हजारों हैं, उन लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारी स्पेसिफिक पर्टिकुलर असेसेबल पॉपुलेशन है या उसमें से जो सैंपल हम लेते हैं या जो उन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, वही क्या है, हमारी सैम्पलिंग। तो इसको जनरली अगर मैं ब्रॉड तरीके से या थोड़ा इन डिटेल में समझा इसको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो सबसे पहले ओवरऑल कोई भी पॉपुलेशन है, सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग्स कोई भी पॉपुलेशन से या कोई भी पर्टिकुलर हमने एज क्राइटेरिया, कोई भी डिजीज से सफर करने वाले लोग या कोई भी एनीथिंग्स, एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया ओवरऑल पॉपुलेशन से। या जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हम नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो ओवरऑल जितने भी जो नर्सिंग के लोग हैं वो हमारी क्या है, एक प्रकार से पॉपुलेशन। देन आफ्टर, अब ओवरऑल पॉपुलेशन तो हो गई हमारे पास, लेकिन उसके अंदर से भी हमें क्या करना है, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशंस, टारगेट पॉपुलेशंस की जैसे नर्सिंग से रिलेटेड है, तो नर्सिंग से रिलेटेड स्पेशली जैसे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो गए, जीएनएम के हो गए या एएनएम वगैरह के हो गए, तो उन लोगों को क्या करना, सेलेक्ट करना। सबसे पहले ओवरऑल पॉपुलेशन होगी नर्सिंग वाले, उसमें से क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी वालों को सेलेक्ट कर लिया, जीएनएम को सेलेक्ट कर लिया, या किसी भी पर्टिकुलर लोगों को क्या कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया या चूज कर लिया। देन आफ्टर क्या होगा, असेसेबल पॉपुलेशंस। देन आफ्टर असेसेबल पॉपुलेशन। असेसेबल बोले तो हमारी जो रेंज है या हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारे नियर बाई बोल सकते हैं, या जिनसे हम क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किनसे? जो इनके करेक्टरिस्टिक्स रखते हो,
जो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं वो शो करता है। ये नहीं कि कोई भी लोग हैं हमारे से मिलने वाले हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करेंगे जहां तक हमें जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी कोई भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है उनसे हम रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी नियर बाई कॉलेज है बीएससी नर्सिंग आईएनसी एफिलिएटेड आरयूएच एफिलिएटेड या जो पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग ओवरऑल इंडिया में होती है, सेम उसी करेक्टरिस्टिक उसी गाइडलाइन को फॉलो करने वाले जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वहां पर हमें क्या मिल सकती है, हमारी जो असेसेबल पॉपुलेशन है वो मिल सकती है। क्यों? हमारे नियर बाई है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इजीली जाकर के क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर सैंपल, देन आफ्टर क्या है, सैंपल। और सैंपल बोले तो जो लोग या जो एलिमेंट हमने क्या किए हैं, चूज किए हैं हमारी स्टडी में, उसको क्या बोल देंगे हम, सैंपल बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको, सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल है जैसे टारगेट पॉपुलेशन, असेसेबल पॉपुलेशन और सैंपल का। इसका टारगेट पॉपुलेशन, असेसेबल पॉपुलेशन और सैंपल का। जैसे कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के लिए देखते हैं कि ए स्टडी टू असेस द एडोलेसेंट गर्ल्स एज प्रिविलेज टू द एनीमिया की जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनमें एनीमिया की कंडीशन से क्या है, और किसकी गर्ल्स, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या बीएससी नर्सिंग जो कोर्स कर रही है वो एडोलेसेंट गर्ल्स है, वो एनीमिक प्रिविलेंस कितना है उस चीज की हम स्टडी करें। तो ओवरऑल अगर जनरली पॉपुलेशन की बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या है, जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो क्या होंगी, हमारी पॉपुलेशन होगी ओवरऑल जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स है। लेकिन उसमें हमने के बाद क्या क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। जैसे नेक्स्ट वन है टारगेट पॉपुलेशन के हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, क्या, बीएससी नर्सिंग। क्या, बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग करने वाले जो भी है वो हमारे क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन, अब बीएससी नर्सिंग तो बहुत है, ओवरऑल इंडिया में है। ओवरऑल अगर स्टेट की भी बात करें तो ओवरऑल स्टेट में सभी से जाकर के 1 बाय 1 तो हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में क्या करें कि असेसेबल पॉपुलेशन की जो हमारे क्राइटेरिया में हो, तो उसमें के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास नियर बाई नर्सिंग कॉलेज वगैरह है या जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो गया, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो हमारा क्या हो गया, असेसेबल पॉपुलेशंस। और सैंपल की बोले तो जो भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे जो भी अवेलेबल गर्ल्स वगैरह है वो क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया, कि जिनसे हमें क्या करना है, फाइनली इंफॉर्मेशन से यानी एडोलेसेंट गर्ल, ओवरऑल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन की स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं किसको, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी गर्ल्स या फीमेल जो कैंडिडेट है उनको। असेसेबल पॉपुलेशन जो हमारे नियर बाई जैसे कोई भी सिलेक्टेड कॉलेज वगैरह, उस इंस्टीट्यूट से हम कितने क्या सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें भी ये है तो नहीं है कि जैसे 40 का बैच है तो 40 से 40 हम सैंपल लेंगे, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे 20 लेने हैं, 30 लेने हैं, 40 लेने हैं, 50 लेने हैं। जो भी हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहां से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है पॉपुलेशन से लेकर के सैंपलिंग थी, इसको क्या बोल देते हैं, सैंपल तक की, इसको क्या बोल देते हैं हम, सैंपलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट वन, कंटिन्यू बात करें, सैंपलिंग इज नॉट ए न्यू डेवलपमेंट बट इट इज रिसेंट टाइम। It is used by people in all field, even a day-to-day life, to get understanding about the सोसाइटी को ओपिनियन एंड सिचुएशंस। अब आपने काफी बार जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, आपने काफी बार देखा होगा कि ओपिनियन पोल आता है, एग्जिट पोल वगैरह आता है, वो किसके बेस पे आता है, वो आपके इसी सैम्पलिंग के बेस पे ही आता है। अब वो थोड़ी जाते हैं कि जो भी जितने भी वोटर वगैरह हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, नहीं लेते हैं कभी भी। लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी सिलेक्टेड पॉपुलेशन है उनमें से कुछ जो भी उनके असेसेबल क्राइटेरिया में या टारगेट में आती है, या जो नियर बाई पॉपुलेशंस वगैरह है, या उनकी जो पर्टिकुलर जहाँ से या जिस फील्ड का वो जिस एरिया का क्या करना चाहते हैं, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल लेना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के बीच में जाते हैं और हर 5-10 लोगों में से 1-2 को पहुँचते हैं, हर 10-20 लोगों में से 1-2 को पहुँचते हैं, 100-150 लोगों में से 10-20 लोगों को पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल पॉपुलेशन को वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसी पर्टिकुलर एरिया के, उसी पर्टिकुलर असेंबली के बोल सकते हैं जो लोग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ही चीजें होती है सैम्पलिंग। तो ये कोई भी न्यू जो सैम्पलिंग प्रोसेस अभी कोई नया नहीं आया, ये हमेशा यूजेबल है। और रिसेंटली टाइम इट इज यूज द पीपल ऑल द फील्ड, की सभी फील्ड में क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है। एनीथिंग, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी पर्टिकुलर जैसे डिजीज वगैरह की स्टडी करें, प्रिविलेंस वगैरह देखना है, या कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह को असेस करना है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी वगैरह में, तो उससे रिलेटेड जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना है उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस यूज लेते हैं। जैसे किसी सोसाइटी के बारे में, उसके ओपिनियन वगैरह और उस सिचुएशंस के बारे में जानना
चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डेफिनेशंस। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या होगी कि सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। सबसे मेन पॉइंट है सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट की सैम्पलिंग क्या है, सेलेक्ट करना क्या, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी इन द रिसर्च की जो सैम्पलिंग है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट लेते हैं। कहां से लेंगे, लेना कहां से है, पॉपुलेशन से, कि जो भी हमारी पॉपुलेशन से या जो हमने क्राइटेरिया को जो लिया है हमने या उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करने वाली पॉपुलेशन है उसमें से ही क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्रेजेंटेटिव यूनिट लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारी मर्जी से किसी से पर्टिकुलर लोगों को हमने क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया हमारी सैम्पलिंग में, नहीं। ये जैसे पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, एडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड है, या कोई भी जो टॉपिक है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं या जो ओवरऑल हमारे जो क्राइटेरिया को फॉलो करे उसी पॉपुलेशन से कुछ लोगों के ग्रुप या कुछ पर्संस को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं या करना पड़ेगा, उसी चीज को हम बोल देते हैं सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन डेफिनेशन से सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्टिंग द सबसेट। कि सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सभी सेट की, सिलेक्ट करते हैं सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए फिनोमिना इन ए वे दैट द रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशंस। की सिंपल सा है कि सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सब सेट ऑफ ए पॉपुलेशंस इन ए ऑर्डर, किसमें, ऑफ पॉपुलेशन इन ए ऑर्डर, और किस चीज के लिए वो सबसेट बनाते हैं या लोगों को चूज करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, किस चीज के लिए, कि इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसके इंफॉर्मेशन लेने के लिए, रिगार्डिंग ए फिनोमिना इन द वे दैट द रिप्रेजेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, की जो भी एंटायर पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी एंटायर इंफॉर्मेशन से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हो, कि जैसे एक सेम सोसाइटी के, सेम नेचर के, सेम कस्टम, सेम ट्रेडिशंस के लोग हैं और हमें उन पॉइंट से रिलेटेड क्या करनी है, स्टडी करनी है, या उन लोगों से रिलेटेड स्टडी करनी है, तो उनमें से उन जैसे लोगों में से क्या करेंगे हम, कोई भी पर्टिकुलर जैसे हजारों की संख्या में पॉपुलेशन है, लाखों की संख्या में पॉपुलेशन है, उसमें क्या होगा, मैन मनी मटेरियल का ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इतने ब्रॉड एरिया पे वन बाय वन जाकर के हम करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, तो उसको क्या करने के लिए एक बेटर तरीके से शॉर्ट में कम मनी मटेरियल में कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग प्रोसेस को यूज लेते हैं, ताकि जो एंटायर पॉपुलेशन है सभी वन बाय वन लोगों के पास नहीं जाकर के उन्हीं लोगों के बीच में से कुछ लोगों के पास हमें जाएंगे जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी हमें चाहिए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। कि जो सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है किस चीज की, सिलेक्ट करना क्या, रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। की जो भी हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं या जो भी हम सैम्पलिंग प्रोसेस यूज लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कि जो भी एंटायर पॉपुलेशन है उनमें से कुछ लोग हमें ऐसे मिल सके या ऐसे लोगों को हम चूज कर सके जो एंटायर पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन से दे दे, ताकि जो हमारा मेन मनी मटेरियल है वो कम इन्वेस्ट हो और हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। उसी थिंग्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग जो प्रोसेस है हमारी उसको क्या करते हैं, यूज लेते हैं। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन था। नेक्स्ट वन बात करें पर्पज की, क्या पर्पज है कि हम सैम्पलिंग प्रोसेस है वो यूज लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं कोई ना कोई पर्पज या बोले तो कोई ना कोई उद्देश्य हमारा जरूर होता है। विदाउट पर्पज और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बिना हम क्या नहीं करते, कोई भी काम है नहीं करते हैं। तो जो सैम्पलिंग प्रोसेस है इतना बड़ा काम करेंगे, पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, असेसेबल पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, सॉरी पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, असेसेबल पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे और देन आफ्टर हम क्या करेंगे, सैंपल है सेलेक्ट करेंगे। तो इतनी बड़ी प्रोसेस करेंगे, इतना काम है क्यों करेंगे, उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट वन जो आपका पर्पज है वो क्या है, इकोनॉमिकल। फर्स्ट वन सबसे जरूरी भाई पैसा। अगर हम ओवरऑल वन बाय वन लोगों के पास जाएंगे, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो रिसोर्स, लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा तो मनी भी ज्यादा लगेगी, ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेंगे तो ज्यादा हमारे जो पैसे हैं वो क्या होंगे, इन्वेस्ट होंगे। तो सिंपल सा है, मेन पर्पज क्या होगा कि सेव कर सके किस चीज को, टाइम को।
ठीक है, 1-2 दिन में काम होने वाला अगर 1 दिन में होगा तो क्या होगा, मनी कम है, इन्वेस्टमेंट होगी। इसी के साथ साथ अगर 1000 लोगों पे हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उनकी जगह उन्हीं में से अगर 100 लोगों को सिलेक्ट करके हम इंफॉर्मेशन ले लें रैंडमली, या किसी भी जो प्रोबेबिलिटी जो भी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस या अकॉर्डिंग टू जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग, वो देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास वगैरह में हम क्या करेंगे, डिस्कस ही करेंगे। लेकिन सिंपल सा इकोनॉमिक में क्या देखेंगे, सेव द टाइम। अगर टाइम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक भी कम है लगेगी, या पैसा भी क्या होगा, कम है, इन्वेस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल, हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, 1000 पॉपुलेशन, उनमें से अगर हम 100 सैंपल लेकर ही क्या करें, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है प्रॉपर वो यूज लेकर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग नेचर के अकॉर्डिंग, सैंपल के नेचर के अकॉर्डिंग अगर 100 लोगों पे वो स्टडी करेंगे तो हमें 1000 सैंपल नहीं लेने पड़ेंगे, 10% ही लगेगा ओवरऑल 100% एफर्ट का, और जबकि रिजल्ट कितना मिलेगा हमें, 100%। काम कितना करना पड़ेगा, 10% ही। तो यही है इकोनॉमिकल। फर्स्ट वन है इकोनॉमिकल पर्पज, कि सेव टाइम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मनी सेव हो जाएगी, मटेरियल सेव करेंगे मटेरियल भी सेव होगा। भाई 100 सैंपल 1000 सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमें जो भी इक्विपमेंट आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिस टाइप की हमारी स्टडी है, बुकलेट वगैरह या जो क्वेश्चनियर वगैरह जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो 1000 करने पड़ेंगे, 1000 की जगह अगर 100 कर रहे हैं तो बेटर है। तो फर्स्ट वन इकोनॉमिकली, कि पैसे सेव करने के लिए। नेक्स्ट वन बात करते हैं इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा। सबसे जरूरी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जो भी हमारा सैंपल हमने लिया है, जो भी सैंपल है वो अगर प्रॉपर होगा या सिस्टमेटिक मैनर में हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा, कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होकर के आएगी। या हम ऐसे कर देंगे जो भी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से भाई आ जाता, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्लोज आदमी है इस टाइप से हमने कर लिया और उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो बेटर इन्फॉर्मेशन से नहीं होगी, क्योंकि हम हमारी सुटेबिलिटी देख रहे हैं, हम क्वालिटी थोड़ी देख रहे हैं डाटा की। लेकिन अगर सैम्पलिंग प्रोसेस अगर प्रॉपर तरीके से हम यूज लेंगे तो उसमें क्या होगी, क्वालिटी बेटर आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द डेटा, की जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली ऑटोमेटिकली उनकी जो भी क्वालिटी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो एक मेन पर्पज है सैम्पलिंग का ये भी, कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा। नेक्स्ट वन है क्विक स्टडी रिसर्च। क्विक स्टडी रिसर्च की जैसे मैंने भी बताया कि टाइम कंज्यूम में कम होगा। अगर एंटायर पॉपुलेशन पे हजारों लाखों लोगों की पॉपुलेशन पे हम जाएंगे, जैसे आपने काफी बार देखा होगा इलेक्शन के सडनली वन डे या उसी दिन जिस दिन वोटिंग वगैरह होती है उसी दिन जो एग्जिट पोल है वो आने लग जाते हैं। वो किसके बेस पे आते हैं, वो जितनी भी पॉपुलेशन है लाखों की हजारों की, उन लोगों के पास तोड़े जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले या उस नेचर के जो लोग हैं उस पर्टिकुलर असेंबली से जो भी लोग आते हैं या जो उस पर्टिकुलर एरिया से जो भी लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन से लेते हैं और उनके बेस पे डेटा एनालिसिस वगैरह करके वो क्या कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं एज ए एग्जिट पोल। तो वो होती है क्योंकि रिसर्च स्टडी, कि अगर हजारों लोगों पे हम स्टडी करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इनमें से ही सेम नेचर कैरेक्टरिस्टिक से शो करने के रैंडमली या अदर लॉटरी मेथड या जो भी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप से सैम्पलिंग जो भी बेटर लगे या बेटर हो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग नेचर के वो लेंगे और 1000 की जगह 100 पे करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली है कम लगना है। तो क्योंकि स्टडी रिसर्च की जल्दी जो रिसर्च स्टडी हमारी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वन है प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब आप सभी जानते हो, एक्यूरेसी का मतलब आप सभी जानते हो एग्जैक्ट तरीके से। एक्यूरेसी की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल है, हम थर्मामीटर से जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो ही आएगा। ये नहीं है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसकी जगह कभी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाए, कभी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप टेम्परेचर मेजर करोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आने वाला है। उसी चीज को बोलते हैं एक्यूरेसी, कि कुछ ही उसमें फ्लक्चुएशन या चेंजेज नहीं आते, एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो आएगा। तो एक्यूरेट कब आएगा, जब हम सिस्टमेटिक मैनर से करेंगे। भाई जो भी रिसर्च स्टडी अगर सिस्टमेटिक मैनर से करते हैं तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। प्रिसीजन का मतलब होता है एक प्रकार से प्योरिटी। प्रिसीजन बोले तो प्योरिटी, प्योरिटी बोले तो एक प्रकार से जनरली वर्ड में शुद्धता, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके का जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रिसीजन या प्योरिटी। कि जब भी हम क्या करेंगे प्रॉपर या सिस्टमेटिक तरीके से सैम्पलिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है
या जो भी हम डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल प्योर आएगा, क्योंकि हम एक सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने जो कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं वो क्राइटेरिया को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें पर्पज के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपलिंग की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसके, सैंपलिंग के। सबसे फर्स्ट वन है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव, की जो भी हम सैंपलिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, कि जो पॉपुलेशन है टारगेट पॉपुलेशन को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेचर वाले लोग ही होने चाहिए। और जब हमारा क्राइटेरिया, जैसे हमने लाखों करोड़ों लोग ले रखे हैं और उनमें से सैंपल ले रहे हैं 10-20 या 100, ये क्राइटेरिया बिल्कुल प्रॉपर है नहीं कि उसके पर्टिकुलर रेशियो में एक्यूरेट उस चीज को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। नेक्स्ट वन बात करें प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कि जो भी हमने पॉपुलेशन से ली है वो जो लोग हैं वो उसके प्रोपोर्शनल में होने चाहिए, कि उसके एक एग्जैक्ट रेशियो में होने चाहिए। या एक प्रकार से बोले कि जैसे मान लो हमने 100 लोग लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग लिए हैं, उनमें से 10 ले रहे हैं, तो इसी प्रकार अगर 200 लोग हमारे पास हैं तो क्या होना चाहिए, 20 सैंपल होने चाहिए। या एक नॉर्मल से जनरल से वर्ड में बोले कि जो रेशियो हम ले रहे हैं या जो सैंपल हम ले रहे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो उसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि एक एग्जैक्ट नंबर में होना चाहिए, कि ये नहीं कि लाखों की संख्या में पॉपुलेशन से और हम सैंपल ले रहे हैं 100 साइज के, या करोड़ों की संख्या में सैंपल ले रहे हैं 100, तो वो चीज हमें ध्यान रखने की एक्यूरेट, जैसे 1000 सैंपल है ओवरऑल 1000 पॉपुलेशन है तो भाई 50 ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, तो एक क्राइटेरिया जो है कि वो एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन से बता सके, तो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकल, कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं ये नहीं कि जैसे 1000 सैंपल हैं और 1000 लोग हैं ओवरऑल 1000 पॉपुलेशन से और उनमें से हम 500 को क्या कर लिया एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन तो बेटर आएगी लेकिन इकोनॉमिकली बर्डन पड़ेगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इकोनॉमिकली भी नहीं होना चाहिए, मैन मनी मटेरियल वगैरह बचने चाहिए हमारे, या रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और रिजल्ट प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है प्रैक्टिकल, जो भी हमने सैंपल वगैरह लिया है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, या उस चीज को हम क्या कर सके, प्रैक्टिकली यूजेबल बना सके या यूटिलाइजेशन कर सके, या प्रैक्टिकली उस चीज को बता सके कि हाँ ये डेटा लिया है, ये इन्फॉर्मेशन लिया हमने, इसी टाइप से ये सैंपल क्राइटेरिया जो भी है वो सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट वन है इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एरर एंड बाइस, कि अगर प्रॉपर सैंपलिंग हम करेंगे तो एरर की पॉसिबिलिटी, कि जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो प्रॉपर आएगा, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। बाइस, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी वाली कोई भी प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होगी, क्योंकि हम एक सिस्टम्स के फॉलो कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि बना दिया क्राइटेरिया, 60% वालों का ही क्या होगा, एडमिशन होगा। अगर इससे प्लस में जो भी लोग आते हैं अगर उनका सभी का एडमिशन ले लेते हैं, कोई भी 22 वाली कंडीशन इसमें नहीं रही, क्यों, क्योंकि भाई हमने क्राइटेरिया बना रखा कि 60% से अबव वाले को ले रहे हैं, अगर 59 है या 59.9% है तो नहीं लेंगे भाई उसको, तो ये 22 वाले कंडीशन से नहीं आएगी। इसी प्रकार जो भी हम सैंपलिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, सैंपलिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर हमें डिसाइड करना होगा ताकि जो एरर और 22 वाली कंडीशन से नहीं आए। नेक्स्ट वन है अकॉर्ड एक्चुअल इंफॉर्मेशन से प्रोवाइडर, की जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल इंफॉर्मेशन से प्रोवाइडर, की जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा प्रॉपर एग्जैक्ट या एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कि ये नहीं कि हमने जो भी सैंपल या गुड सैंपल्स जो भी सैंपल सेलेक्ट किया है सॉरी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन से नहीं दे रहा, हम जानना क्या चाहते हैं या जो रियल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसकी अलग है वो अलग ही बता रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो सैंपल है वही हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस, कि कभी भी पर्टिकुलर सैंपल को हमें सब्सटीट्यूट नहीं करना। सब्सटीट्यूट का बोले कि भाई एक आदमी ये नहीं मिला पर्टिकुलर, चलो भाई ये दूसरा आदमी है इससे ले लेते हैं सैंपल, या दूसरा पर्सन से उससे ले लेते हैं, नहीं, कि जो भी हमने सैंपलिंग क्राइटेरिया सेट किया है उस सैंपलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग आ रहे हैं या जिनको भी हमने चूज किया है उन्हीं से क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये नहीं कि किसी भी अदर पर्सन से, जैसे मान लो ये नहीं मिल रहा है या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा दूसरे से ले लेना, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो एरर और 22 वाली कंडीशंस उसमें आएगी। इसी के साथ जो आपका सैंपलिंग के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें नेक्स्ट वन है
इट शुड हैव द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। जो भी मैंने पहले ही बता दिया, आपको डिस्कस कर भी लिया काफी बार, कि जो भी हम सैंपल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं या जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। कि जैसे 1000 पॉपुलेशन है, उनमें 100 सैंपल ले रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग हैं और उनमें से केवल हम 100 ही सैंपल ले रहे हैं, तो क्या वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो भी हमें क्या करना है, सैंपल साइज का वो भी प्रॉपर या एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि उसको क्या कर सके, एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। या जैसे मान लो 1000 लोग हैं, उनमें से सैंपल भाई बहुत आसान रहेगा, एक ही आदमी को ले लेते हैं, उनसे एक ही को उठा करके इन्फॉर्मेशन से पूछ लेते हैं भाई बता दो, या जो भी स्टेडियम करना चाहते हैं उनसे वो एक ही आदमी पे कर ले। नहीं, ये प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल को रिप्रेजेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। तो ये थे आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल। इस क्लास के रिगार्डिंग अगर एनी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी लेनी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कंटिन्यूस, जो इसके प्रोसेस वगैरह बताएंगे, या जो इसके टाइप वगैरह हैं सैम्पलिंग वगैरह के, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ से कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है कि डिफाइन सैम्पलिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द। कोई भी आपको एक सैम्पलिंग टेक्निक दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा, नॉन प्रोबेबिलिटी दे देगा, या आपको टाइप भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ द सैम्पलिंग, या एनालिस्ट द टाइप ऑफ द सैम्पलिंग। और उनमें से फिर कोई भी एक दे देगा कि सिंपल सिंपल दे दिया, स्ट्रेटिफाइड दे दिया, कन्वीनियंट दे दिया, या स्नोबॉल सैम्पलिंग वगैरह की कोई भी एक टेक्निक्स वगैरह देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार क्या मोस्टली पर ईयर या रेगुलरली ये क्वेश्चन से आता है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी सैम्पलिंग यूनिट या सैम्पलिंग जो टॉपिक हमारे उसका नेक्स्ट पॉइंट के साथ।